भी फैसले कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे वो बेहतर फैसले होंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है और ये बजट भी पास होता है। और यही वजह था कि हमने ज़ोर दिया कि हमारा इनपुट होना चाहिए था हमसे पहले, बाद में नहीं, पहले कंसल्ट करना चाहिए था। इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम, खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के मसाइल दौरा अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होंगे। APC में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नफरत करने वालों का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोट की वजह से खड़ी है। मुआशी मसाइल, तारीखी सतह पर आवाम बढ़ती महंगाई से तंग आ चुके। सियासतदान संजीदा ना हुए तो लोगों की रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में कहा बिजली के 300 यूनिट देने का वादा वजीर आजम बनने पर था। अगर कर्जों में हम डूबे हुए हैं, कर्जों में अगर जकड़े हुए हैं और कर्जों ने अगर हमारी नस्लों को भी उनको मॉर्गेज कर दिया है, तो इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती 76 साल में कोई हो नहीं सकती थी। आज अगर उनसे अपना जान छुड़ाने के लिए और इन बेड़ियों से को काटने के लिए अगर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर वफाक और सूबे मुतलका इदारे मिलकर अगर काम करेंगे तो आने वाली नस्लें हमेशा आपको दुआएं देंगी और याद रखेंगी। पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान के अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 70% इस मंसूबे की वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है और इस तरह इंशाअल्लाह ये मंसूबा 3 महीनों में मुकम्मल होगा। सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना होगा। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम होगा। हम कर्जों में डूबे हुए हैं, नस्लों को तबाह कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती 76 साल में कोई और नहीं हो सकती। सब मिलकर काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान काबीना से गुफ्तगू, शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। ट्यूबवेल्स के लिए 500 अरब रुपए दिए हैं। बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शम्सी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे पर 70% रकम विफाकी हुकूमत अदा करेगी। ये मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल्स देने की उसूली मंजूरी दे दी। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सारिफीन को फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी करार, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। कीनिया हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जज स्टेला ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग गैर कानूनी है। आइन और कानून के नजदीक हर शख्स बराबर है। अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म भी दिया। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। क्या पैमरा, PTA और FIA को यह सब नजर नहीं आ रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब है आप इसकी तौसीक कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का पैमरा DG FIA, सहाफ़ी गरीदा फारूकी, हसन अयूब और अम्मार सोलंकी को नोटिस जारी कर दिए।
अदलिया की आवाज दबाने की कोशिश की तो तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का ऐलान। ओहदेदार ने कहा कि रियासत समेत किसी भी दबाव के सामने डट कर खड़े रहेंगे। किसी को अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट साजिश के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करें। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो बामानी मुशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 8 फरवरी इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा दोनों आईनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। केस बामानी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की हालत जार पर जवाब तलब कर लिया। हुकूमत को शिकायत का अजाला करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातें यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई वकला ने दलाइल दिए कि मुल्जिमान को बहुत बुरी हालत में रखा गया। जस्टिस जमाल पंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा है तो ये फिर मुनासिब नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट बार और शोहदा फाउंडेशन के केस में फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर कर ली। केस की मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर 48 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी कर दी। कहा जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ मार्शल लॉ दौर में केस चलाया गया। उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुहर्रम उल हराम में मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 10 मुहर्रम तक मुल्क भर में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की शिरकत। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा तमाम मजालिस को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जियो टैग किया गया है। कोशिश होगी मोबाइल सर्विस या इंटरनेट बंद न किया जाए। विभागीय वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डेस्कोस का डेटा तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। FIA हुक्काम की ओवर बिलिंग के इशू पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। विफाकी वजारत दाखिला का एक्स पर आयद पाबंदी का दिफा। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा कि आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। जवाब जमा न कराने पर तारिक फजल चौधरी और रजा खुरम नवाज पर 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद के 3 हल्कों में मुबैना धांधली के केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। अगर जवाब में इल्तवा हुआ तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रायल भी रोजाना की बुनियाद पर होगा। ये बुनियादी उसूल है। मॉनसून ने जलवा दिखाया, बादलों ने रंग जमाया। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, जामियातुर रशीद, मलीर, मेमन गोट में बादल जमकर बरसे। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुलाजमीन को सड़कों पर अलर्ट रहने के अहकाम जारी। बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत करते हुए गुजारे। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी
आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है।